दोस्तों, आप मेहनत करते नहीं हैं, बल्कि आपसे मेहनत करवाई जाती है। और अगर आप सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ मैंने बनाया है, मैंने अपने दम पर हासिल किया है, तो ये भी समझ लीजिए कि आप अपने दम पर कुछ भी हासिल नहीं करते, बल्कि वो आपको मिलता है। और ये भी कि आप किसी से मिलते नहीं, बल्कि आप मिलवाए जाते हैं। और ये सब पहले से ही तय है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपकी जन्म कुंडली कहती है। तो अब आप कहेंगे कि हम मेहनत करते नहीं, करवाई जाती है। हम कुछ हासिल करते नहीं, बल्कि मिलता है, या किसी से भी मिलना पहले से तय है। तो ये सब करता कौन है, भगवान या कोई और? तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि ये सब करवाता कौन है। इतना तो पहले ही जान लीजिए कि वो ईश्वर या भगवान नहीं है। आपने एक बात और सुनी होगी कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम उस रंगमंच के कठपुतली हैं, यानी कि एक किरदार है जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। वो जैसे चाहता है हमें नचाता है। इस रंगमंच में हमारा रोल फिक्स है। हम अपना रोल अदा करने के लिए आते हैं, रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं। हमारा रोल क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब पहले से तय है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पहले से तय है, ये तय कौन करता है? किसके हाथ के कठपुतली हैं हम? तो जवाब है दोस्तों, हम खुद हैं जो खुद को नचाते हैं, लेकिन अभी के कर्मों से नहीं, पूर्व के कर्मों से। हम ही तय करते हैं कि हमारे साथ क्या होना है और क्या नहीं होना है। हम ही अपने भाग्य को बनाने और बिगाड़ने वाले होते हैं। एक चीज आप लिख लीजिए कि भगवान का हमारे भाग्य में कोई दखल नहीं होता। वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध कभी जाते ही नहीं है। उन्होंने हमें ही हमारा कर्ता धर्ता बना के रखा है। अब जो हमने बोया है वही फसल तो हम काटेंगे। अब हमने अगर बबूल बोया है और भगवान से कहें या प्रार्थना करें कि उसे अमरूद बना दे, तो वो ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। बबूल के बीज से बबूल ही निकलेगा। अपने कर्म के सिद्धांत से तो भगवान भी नहीं बच पाए। जालंधर की कहानी जानते हैं ना आप? जालंधर जो शिव के अंश थे और इतने शक्तिशाली थे कि वो शिव की जगह लेना चाहते थे। उनके पीछे उनकी शक्ति का कारण उनकी पतिव्रता पत्नी और भगवान विष्णु की भक्त वृंदा थी। जालंधर को हराने के लिए जालंधर की पत्नी का जो पतिव्रता धर्म था उसको भंग करना था, जिससे जालंधर की शक्ति क्षीण होती। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वो किया। भगवान विष्णु के इस कर्म से जालंधर की शक्ति कम हुई और वो भगवान शिव के हाथों पराजित हुए और मारे गए। वृंदा का जालंधर से वियोग हुआ। अपने पति से अलग होने के दुख में वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्नी वियोग का श्राप दिया। इस श्राप को भगवान ने स्वीकारा और जब राम के रूप में उन्होंने अवतार लिया तो सीता से उनका भी साथ छूटा। कहने का मतलब है दोस्तों, कर्म के सिद्धांत से तो भगवान भी खुद बंधे हैं। अब आप कहेंगे कि अभी मैंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे नचा रहे हैं? तो जो आपकी जन्म कुंडली है ना, वो आपके पूर्व जन्म के कर्म का आईना है। यही आपका प्रारब्ध है, भाग्य है या आपकी नियति है, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि आपने अपने कर्म से ही बनाया है। जैसा आपने कर्म किया है उसी प्रकार की कुंडली लेकर आप पैदा होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रही है। यात्रा करते हुए अचानक एक्सीडेंट होना या बस, कार या रेल दुर्घटना होना, जिसमें किसी एक दो को छोड़ के हताहत होने वाले या मरने वाले का कोई हाथ नहीं होता। आपने कभी कभी किसी न किसी चीज में ये जरूर महसूस किया होगा कि आपको नौकरी मिलना, शादी का होना, किसी दोस्त का मिलना या दुश्मन का बनना जैसे अपने आप होते गया। आपने ज्यादा प्रयास नहीं किया तो भी सब होता चला गया। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और वो लाख प्रयास करने के बावजूद हो ही नहीं पाता। कई बार कम प्रयास या बिना प्रयास के पैसे आ जाते हैं और कई बार लाख प्रयास करने के बावजूद कुछ भी हाथ नहीं लगता। मैं आपको एक बड़े यूट्यूबर की कहानी बताता हूँ। वो अपने 4 दोस्तों के साथ एक कंपनी में नौकरी के लिए गया। सबसे ज्यादा योग्य होने के बावजूद उस कंपनी में सिर्फ उसको नौकरी नहीं मिली, बाकी उसके दोस्तों का सिलेक्शन हो गया। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। हर बार वो बहुत दुखी हुआ और हर बार अपने भाग्य को बहुत कोसा। वो मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आया तो मैंने उसको मीडिया से रिलेटेड काम करने के लिए कहा। तो
तो आखिर में उसने एक YouTube चैनल खोला। दोस्तों आज उसके पास लाखों सब्सक्राइबर हैं और आज वो लाखों कमा भी रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीजें होती हैं हमारे नियति के हिसाब से होती है, जिसको भाग्य भी कहते हैं। एक चीज आपने कभी गौर किया कि हमारे मन में कोई विचार हम लाते नहीं हैं, बल्कि विचार या आइडिया अपने आप आते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि अभी अभी एक नया आइडिया आया है। तो आइडिया और विचार अपने आप आते हैं, और ये आइडिया या विचार आते कहाँ से हैं? तो वो है हमारे कुंडली में बैठे ग्रहों और नक्षत्रों से। जैसे कुंडली में योग है, उसी तरह के विचार या आइडिया हमें लगातार आते रहते हैं। अगर आपको बुरा बनना है तो चोरी, डकैती, लूटपाट और किसी को धोखा देने के नए नए आइडिया अपने आप आएंगे। और वहीं अगर आपको अच्छा बनना है तो जिस फील्ड में भी आपको जाना है उस चीज में पहले आपका इंटरेस्ट अपने आप पैदा होगा। फिर उसके लिए नए नए विचार हमेशा आते रहेंगे, जिससे कि आप उसमें तरक्की कर सको, आगे बढ़ सको। अगर आपका काम होना होता है तो आपके विचार ऐसे बनते हैं कि उसमें आप जी जान से जुट जाते हो, उसमें आपका इंटरेस्ट भी लगातार बना रहता है, जिससे व्यक्ति उससे उबता नहीं। तो दरअसल दोस्तों, जो वो मेहनत करता है या जी जान से जुटा होता है वो खुद नहीं कर रहा होता, उसको ग्रहों के दशाओं और अंतर्दशाओं से मिलने वाला प्रभाव उससे करवाता है। और ग्रहों की कुंडली में स्थिति और उसकी दशाएं जो उसको मिली है वो उससे करवा रहे हैं। और ये सब उसके अभी के प्रयास से नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसके पहले के कर्म के अनुसार उसकी नीति वैसा उससे कराते हैं। उसको सफलता मिलनी थी तो मिलती है उसी के पूर्व जन्म के कर्म की वजह से, न कि इस जन्म के कर्म की वजह से। आप कोई भी मेहनत या प्रयास बहुत लगन से तब करते हैं जब कुंडली में ऐसे योग पहले से बने होते हैं, इसीलिए आप उससे डाइवर्ट नहीं होते। अगर आपको IAS, PCS के एग्जाम में सफल होना लिखा है तो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट अपने आप बनता है और आप घंटों पढ़ने में लगे रहते हैं। सचिन तेंदुलकर को महान क्रिकेटर बनना था, तभी तो इतने खेलों में क्रिकेट को उसने चुना, वरना खेल तो बहुत थे। क्रिकेट में ही उसका इंटरेस्ट क्यों बना? क्योंकि जहां इंसान को जाना होता है उसका इंटरेस्ट उसमें अपने आप पैदा होता है। अब उसी सचिन से हम ये उम्मीद करें और उनसे कहें, क्योंकि आप में प्रतिभा है, टैलेंट है, कुछ कर सकने और सफल होने की क्षमता है, तो उसी प्रकार की सफलता वो गायक बन के पाएं, तो सबसे पहले वो कहेंगे कि उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, जो कि वो बिल्कुल सही कहेंगे। और वो ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि कुंडली में ऐसा योग ही नहीं है। ऐसे ही बच्चन जी से कहें कि सर आपको भी सफल होना आता है, आप में भी सफल होने के सारे गुण हैं, तो आप अपने इस गुण से वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बन के दिखाएं, तो वो भी यही कहेंगे कि भैया ये खेल वेल में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो आता है और जो अच्छा लगता है वही मैं कर सकता हूँ। और वो ऐसा कहते भी हैं कि मुझे एक्टिंग आती है, वही मैं कर सकता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। सीधी सी बात है दोस्तों, जो आपके लिए तय है उसी प्रकार की एनर्जी आपको ग्रहों और नक्षत्रों से मिलती है। इसी प्रकार अगर आपका काम नहीं होना होगा तो आपका उसमें इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होगा। आज करूँगा कल करूँगा कह के काम को टालते जाएंगे, लोगों को देख देख कर गोल बार बार सेट करेंगे, लेकिन उस गोल को प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो कई प्रकार की बाधाएं अपने आप सामने आएंगी। आप पेड़ के पीछे गाना गाने लग जाएंगे, मतलब वही इश्क प्यार मोहब्बत। आपको नशे की लत लग जाएगी, बार बार आपकी इच्छाएं और उद्देश्य बदलता रहेगा। और भी अनेक चीजें हो सकती हैं जो आपको आपके लक्ष्य से भटका दे, क्योंकि आपको वो मिलना नहीं है, ये पहले से ही तय है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही तय कर रखा है। कितने सफल लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसा कहते मिलते हैं कि आज मैं सफलता के जिस मुकाम में हूँ, इसके बारे में तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस फील्ड में आऊंगी या आऊंगा। बस ये तो अपने आप ही हालात ऐसे बनते गए और सब होता चला गया। तो अब ये भाग्य बनता कैसे है? तो बहुत छोटे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आपसे कोई मदद मांगने आता है
तो जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो भी आपका प्रारब्ध बनता है, और जब आप मदद नहीं करते हैं तो भी आपका प्रारब्ध बनता है। एक आपके अच्छे कर्म के ये आपको आने वाले समय में अपने आप सफलता दिलाने का काम करता है, और जो आपने मदद नहीं की वो आपका बुरा कर्म है, वो आपको असफलता दिलाने का काम करेगा। अगर आपका काम अटकता है, धोखा मिलता है या आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है तो मान के चलिए कि आपने भी कभी किसी को धोखा दिया है, संकट में डाला है या बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, वही आपको वापस मिल रहा है। ऐसे ही हमारे कर्मों से ही हमारी जन्म कुंडली बनती है, जिसको लेकर हम पैदा होते हैं। देखिए, अगर आपका बड़ा घर बनना है तो घर तब बनेगा जब कुंडली में उसके योग बनेंगे। जब योग बनेंगे तो पहले घर बनाने की इच्छा पैदा होगी। आप घर के बारे में सोचेंगे, प्लान करेंगे, सेविंग्स करेंगे, जमीन खरीदेंगे, और जब ये सब आप करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा होता नहीं है। भाग्य ऐसा कराती है, लोग ऐसे मिलेंगे और माहौल ऐसा बनेगा कि एक के बाद एक सब कुछ होता चला जाएगा और एक दिन आपका घर बन के खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए जरा, जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कुंडली देख के ये कैसे बता देते हैं कि कब और किस साल आपकी शादी होगी, कब आपकी नौकरी लगेगी, आप नौकरी करेंगे या व्यवसाय, और कब आपको संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये कुंडली में होता है। कुंडली या प्रारब्ध को देखने में हमारे में योग्यताएं कम या ज्यादा हो सकती हैं। कोई उसको देख पाता है, कोई उसको देख नहीं पाता, ये एक अलग विषय है। कहने का मतलब है, कुंडली देखने में या नियति ने हमारे लिए क्या तय कर रखा है ये देखने में हमारी योग्यताएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन कुंडली सही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। भाग्य जो कुंडली में अच्छे योग हैं, और समय ग्रहों की दशा और अंतरदशा है, जो जन्म के समय ही तय हो जाती है कि किस ग्रह की दशा कब आएगी और किस समय क्या क्या हमें प्राप्त होगा। ग्रहों की दशाएं और अंतरदशाएं ही हमारी इच्छाएं, हमारी आदतें और हमारी सफलता असफलता को निर्धारित करती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए व्यक्ति में लाइफ के अलग अलग पड़ाव में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। एक ही लाइफ में व्यक्ति साधु से शैतान और शैतान से साधु बन जाता है, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव के कारण उसके विचार और इच्छाओं में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसके जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। और ये सब कोई और नहीं बल्कि हमारी नियति ही तय करती है, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि हमने अपने ही कर्मों से बनाया है। असल में दोस्तों, जिस चीज से व्यक्ति को सफलता मिलती है उस चीज को वो करता ही नहीं, जो है सत्कर्म, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलना। एक चीज समझ लीजिए, सत्कर्म मतलब सफलता, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और समाज में मान सम्मान, और जितना ज्यादा सत्कर्म उतनी ही बड़ी सफलता। अगर आप समझते हैं कि गलत कर्म, झूठ और बेईमानी करने वाले ज्यादा सफल हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो जो आज सफल हैं वो अपने पूर्व कर्म के कारण हैं, और आज जो वो सफल हो रहे हैं वो आज के कर्मों के कारण नहीं हो रहे हैं। वो भले ही सफल दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले असफलता की ओर वो जा नहीं रहे हैं बल्कि भाग रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अपने पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा जो प्रारब्ध बना है उसको उपाय के द्वारा सुधारा नहीं जा सकता? तो जवाब है दोस्तों, बिल्कुल सुधारा जा सकता है, लेकिन हमें पहचानने की जरूरत है कि किन रास्तों, किन उपायों और किन कर्मों के द्वारा उसमें बदलाव आ सकता है। परेशान होने या व्यर्थ के दांव पेच से इसमें बदलाव नहीं आता। अगर आपने कभी किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अब राहु की शांति कराकर या काल सर्प दोष निवारण कराकर चाहें कि वो बुरा कर्म डाइल्यूट हो जाए या खत्म हो जाए, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये तो जन्म कुंडली हमें संकेत देते हैं। कुंडली में बुरे योग हमें बताते हैं कि हमने बुरा कर्म किया है, हमने बुरा रास्ता अपनाया था, जिसको समझकर हमें अपने मार्गों में सुधार करना होता है। क्या सोचते हैं आप कि अपने बुरे कर्मों को बहती नदी में तांबे का सिक्का डालकर या तिजोरी में लाल कपड़े में हल्दी और सुपारी बांध के रख कर उससे छुटकारा पा सकते हैं? सोचिए जरा,
अगर आप भगवान की जगह जज बनाकर बैठा दिए जाते और आपको फैसला करने के लिए कहा जाता तो चोरी, जालसाजी, धोखा जैसे बुरे कर्मों को लौंग, हल्दी और सुपारी के एवज में माफ कर देते? उसको उसके कर्म के बराबर दंड नहीं देते? बिल्कुल देते। और अगर नहीं भी देते तो कम से कम इतने सस्ते में तो न छोड़ते। इसीलिए सत्कर्म किए जा, फल की चिंता छोड़ दो। जिस तरह खाना खाने के बाद उसकी पौष्टिकता का इस्तेमाल कहाँ होना है वो हम डिसाइड नहीं करते, वो नियति करती है। उसी तरह सत्कर्म करने के बाद उसके अच्छे फल किस रूप में प्राप्त होंगे और बुरे कर्म करने के बाद संकट और परेशानी हमें किस रूप में प्राप्त होगी, वो विधि का विधान ही तय करती है। क्योंकि भले ही अपने लाइफ के कर्ता धर्ता आप खुद हो, लेकिन आपके लाइफ के मैनेजर तो ऊपर वाला है। किस कर्म के फल को कहाँ एडजस्ट करना है वो वही तय करता है। शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा है कि इस जन्म के कर्म का फल अगले जन्म में ही मिलेगा। अगर इस जन्म के कर्म हमारे ऐसे हैं या हम ऐसा बना लेते हैं जो पिछले जन्म के कर्म को डाइल्यूट या खत्म कर सकता है, तो वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। और ऐसा होता भी है और देखने को भी मिलता है। अगर आपने किसी अनजाने का जब वो किसी बुरी मुसीबत में फंसा हो और आपने उसकी मदद की, तो जब उसको मौका मिलेगा, जितना उसके बस में है या वो जितना कर सकता है, वो आपकी मदद जरूर करता है। ये है इसी जन्म के कर्म का फल इसी जन्म में मिलना। ध्यान रखिएगा, ये रूल अपने रिश्तेदारों या जान पहचान वालों के ऊपर लागू नहीं होता। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ जिससे बिना प्रयास के आपके सत्कर्म लगातार और रोज बढ़ते जाएंगे। गांवों में ये तरीका आज भी चलता है, शहरों में इसका प्रचलन कम हो गया है या लोग भूल गए हैं। इस तरीके में आपको देने का भाव और अहंकार नहीं आता और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कुछ कर रहे हैं, और सत्कर्म आपका और आपके घर वालों का डेली रूटीन बन जाता है। अगर आप में से कोई इस तरीके के बारे में जानता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे और लोगों को भी इसका पता चले। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।